Good morning, everybody. As you know, that in the chapter probability we have already completed the MCQ, and today I'm going to start with the chapter test. Okay. So the first question is the fill in the blank that we are going to start. So the very first question is that कि an hour has 3600 सेकेंड इन अ इज़ अ डैश इवेंट, है ना. मतलब एक आवर जो है उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं. ये कैसे इवेंट है? तो आप देखो कि 1 आवर में पहले कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो इसका मतलब अगर 60 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 या 36 और 00. इसका मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड तो 100% होते ही होते हैं. तो कोई भी चीज़ अगर 100% होता है इसका मतलब वो क्या होता है? सर्टेन. तो इसका आंसर होगा सर्टेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो अगर कोई भी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है, मतलब वो हो नहीं सकता है, तो वो बिल्कुल आपके लिए क्या होता है? बिल्कुल आपके लिए वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है. आप चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे नंबर स्केल बहुत पहले आपको पढ़ाया था. देखो, इम्पॉसिबल जो होता है उसके लिए क्या होता है? ज़ीरो होता है. सर्टेन मतलब 100% जो होगा उसके लिए 1 होता है. इवन चांसेस का मतलब 50-50 मतलब 1/2. और किसी भी चीज़ का अगर होने का बहुत कम चांसेस है तो 1/4. और किसी का होने का बहुत ज़्यादा चांस है लेकिन 100% नहीं है तो वो होता है मैक्सिमम चांसेस का 3/4. दैट इज़ कॉल्ड द लाइकली. ठीक है. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल है, जो कभी नहीं हो सकता है, तो उसका क्या होता है? ज़ीरो. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी स्केल हैज़ अ वैल्यू बिटवीन डैश एंड डैश. अब प्रोबेबिलिटी स्केल जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? तो ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आप किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालो तो हमेशा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है. मतलब वो इम्पॉसिबल से लेकर सर्टेन के बीच में. अब चाहो तो फिर से स्केल देख लो कि इम्पॉसिबल से लेकर सर्टेन के बीच में, मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में ही सारी चीज़ों का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निकलता है. 0 से लेकर 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. 0 से 1 याद रखिएगा इसको. When you toss a coin, a head or a tail have a dash chances of happening. तो अगर कोई भी अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसके हेड और टेल आने के जो चांसेस है वो कितने होंगे? तो आपको पता है कि अगर एक कॉइन में एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है, मतलब एग्जैक्टली 50-50 चांसेस है, या तो हेड आएगा टेल आएगा. तो अगर किसी भी इवेंट का अगर एकदम 50-50 चांसेस होता है, जस्ट एकदम मिडिल में होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड द इवन चांसेस. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन चांसेस. तो व्हेन यू टॉस अ कॉइन, हेड एंड अ टेल्स हैव अ डैश चांसेस, तो क्या लिखेंगे? इवन चांसेस. इवन चांसेस. ठीक है. और ये अगर प्रोबेबिलिटी में पूछता तो मैं क्या लिखता? 1/2. देख लो, क्योंकि इवन चांसेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है? 1/2. ओके. नाउ एन इवेंट हैज 70% प्रोबेबिलिटी इज़ डैश इवेंट. अब देखो, किसी भी चीज़ का कोई भी एक इवेंट है ना, उसका होने का चांसेस जो है वो 70% है. तो अगर 70% का बात करेंगे तो अगर मैं इस नंबर स्केल के ऊपर बात करता हूँ 70%, तो देखो 0 का मतलब अगर मैं इम्पॉसिबल होगा तो 0% बिल्कुल नहीं होगा. और सर्टेन का मतलब होता है 100%. इवन चांसेस का होता है 50-50%. और 50% से कम होगा तो हो जाएगा अनलाइकली, और 50% से ज़्यादा होगा लेकिन 100 से कम होगा तो क्या होता है? लाइकली. तो अगर किसी भी चीज़ का अगर होने का चांसेस अगर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते हो कि वो होगा ही होगा, मतलब उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो वो कैसा होता है? लाइकली. लाइकली. तो इसका मतलब कि अगर कोई भी एक इवेंट है, अगर उसका होने का चांसेस अगर 70% है, इसका मतलब वो कैसा इवेंट है? लाइकली है. लाइकली. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है. हम लोग आगे देखते हैं अब ट्रू फॉल्स. तो रोलिंग द नंबर 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. अगर एक डाइस है मेरे पास, अगर डाइस को मैं रोल करता हूँ तो उसमें 7 आने के चांसेस क्या इम्पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 तो आ ही नहीं सकता है. अब जब 7 आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बिल्कुल भी द रोलिंग ऑफ 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाइस इज इम्पॉसिबल. बिल्कुल ट्रू, क्योंकि 7 कभी आ नहीं सकता है, तो बिल्कुल ट्रू होगा. नाउ नेक्स्ट, इफ़ योर चांस ऑफ बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम आर 1/10,000 इज़ अ लाइकली इवेंट. अगर आप कोई भी ट्रैफिक जाम में आप आपके ट्रैफिक जाम में फंसने के चांसेस है 1/10,000 है, तो 1/10,000 क्या एक लाइकली इवेंट है? तो आप यहाँ पे देखो, लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है कि उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप 1/1000 को डिवाइड करोगे तो ये नंबर तो बहुत ही छोटा आएगा, 0.00001, है ना. तो 0.0001 जो है क्या होगा? एक बहुत छोटा नंबर है. तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का अगर होने का चांसेस अगर बहुत कम होता है तो वो क्या होता है मेरे लिए? अनलाइकली. तो क्या वो कभी लाइकली होगा? क्या नहीं, ये होगा बिल्कुल फॉल्स.
ये क्या होगा, ट्रू कब होता, जब यहाँ लिखा रहता आपको अनलाइकली तब, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर होने का चांसेस अगर बहुत कम होता है तो वो क्या होता है, अनलाइकली। ठीक है, नाउ अ बैग होल्ड 4 ग्रीन मार्बल, 3 रेड मार्बल, 5 ब्लू मार्बल। ठीक है, अब एक बैग है जिसमें कि 4 ग्रीन है, 3 रेड है और 5 ब्लू है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब पूछ रहा है कि रेड का प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको तुरंत यहाँ पर रफली सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, तो अगर टोटल मार्बल्स के बारे में अगर मैं काउंट करूँगा तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो टोटल हो गया 12। नीचे हम लोग लिखते हैं दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द NS। और अब चाहते हो क्या हो, एक रेड मार्बल, तो रेड मार्बल कितने हैं, 3 हैं, तो 3/12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो रेड के जो चांसेस है 1/4, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेड के चांसेस कितने हैं, 1/3। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये क्या होगा, बिल्कुल भी फॉल्स। यहाँ लिखता हूँ फॉल्स, फॉल्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक ज़्यादा ब्लैंक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है ना, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, मतलब कोई भी जो इवेंट है उसके 100% होने के जो चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं, उसको 1 होता है, और उसको हम लोग बोलते क्या है, 100% जब किसी चीज़ों का होने का चांसेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन। अब देख लो यहाँ पे नंबर स्केल को, अगर किसी भी चीज़ का अगर 100% होने का चांसेस है तो वो बिल्कुल क्या होता है, सर्टेन। तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज़ 1, बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज़ 1/12। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी आप बिल्कुल अभी छोड़ दो। तो ये आपका मैंने फिल अप द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।